गाइस, फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा चैलेंज फ्रीलांसिंग करने के लिए स्किल सीखना नहीं होता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है फ्रीलांसिंग करने के लिए क्लाइंट्स ढूंढना। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो गाइस ये एक बहुत तगड़ा प्रोसेस है जहां पर आप आराम से बहुत सारे लीड्स जनरेट कर सकते हो फ्रीलांसिंग के लिए और उन लोगों को क्लाइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसे करते हैं ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और गाइस, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो फ्रीलांसिंग करने के लिए स्किल्स तो कोई भी सीख लेगा बहुत ही आराम से, ठीक है। लेकिन सबसे चैलेंजिंग काम क्या होता है फ्रीलांसिंग के लिए? क्लाइंट्स ढूंढना। ओके, तो यही मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है फ्रीलांसिंग का, ठीक है, तो आप YouTube पे ये वीडियो देखना। हमारा इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विथ नो एक्सपीरियंस। ठीक है, ये वाला जो कीवर्ड आपको सर्च करना है और ये हमारा ये वीडियो है, ठीक है, 10 दिन पहले डाला है। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें क्योंकि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, अब इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो अब सबसे पहले क्या करना है, हमें आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीलांसिंग में यूजुअली ज्यादातर क्या काम होता है? किसी के लिए वेबसाइट बना दिया, किसी के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर ली, मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह बना दी, किसी के लिए एड्स रन कर दिया, किसी को कुछ थंबनेल बना के दे दिया, किसी को कुछ वीडियोस बना के दे दिया, मतलब ओवरऑल मार्केटिंग का वगैरह काम आप कर सकते हो। तो वेबसाइट डिजाइनिंग, ये सारी चीजें उसके अंदर होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो बनाना, ये सब कुछ होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये वाले जो काम होता है, किसी के लिए आर्टिकल लिख के देना, ये सारी चीजें ऑनलाइन आप कर सकते हो। तो ये काम आप करते हो। सबसे पहले तो ये डिसाइड हो गया। दूसरी चीज, आप किस फील्ड के लोगों के लिए काम करोगे ये भी डिसाइड करना है। जैसे कि आप क्या किसी में डॉक्टर के लिए करोगे, डेंटिस्ट के लिए करोगे, न्यूरोलॉजिस्ट के लिए करोगे, या फिर आप किसी क्लीनिंग सर्विसेज के लिए करोगे, या फिर आप कारपेंटर्स के लिए करोगे, प्लम्बर्स के लिए करोगे। ठीक है, मतलब किसके लिए, किस तरीके के सर्विसेज के लिए, किस तरीके के प्रोफेशंस के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए करोगे, रेस्टोरेंट्स के लिए करोगे, है ना। तो ये आपको देखना, पर्सनल ट्रेनर, जिम ट्रेनर्स, उन लोगों के लिए करोगे। ओके, तो किसका मार्केटिंग करोगे आप, किसके लिए वेबसाइट बना के दोगे, ये आपको डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर इस वीडियो में अगर यहां पे देखता हूं, मैं आर्किटेक्ट्स के लिए करता हूं। ठीक है, हम आर्किटेक्ट्स को लेके चलते हैं। तो अब आर्किटेक्ट्स को हमने यहां पे टाइप कर लिया गूगल पे। कौन सी जगह के? गाइस देखो, इंडिया के लिए करोगे तो आपको एक तो ऐसे लोग मिलेंगे नहीं जो आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, जो आपको ज्यादा पे कर पाए। हो सकता है कुछ लोग आपको काम दे दे, पे कर दे, लेकिन ज्यादा पे करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। देखो, एक इंसान वो होता है ना जो घंटे के 500 रुपए कमाता है, और एक इंसान वो भी होता है जो घंटे के 5,000 रुपए कमाता है, और एक वैसा भी होता है जो घंटे के 1 लाख रुपए कमाता है ना। फर्क पड़ता है, सबका फर्क पड़ता है। तो अब आपके पास भी वही 1 घंटा है, उस दूसरे बंदे के पास भी वही 1 घंटा है। कौन किस में ज्यादा पैसे कमाता है ये मैटर करता है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इंडियन क्लाइंट्स को एक बार रहने देंगे, हम करेंगे यूएस के क्लाइंट्स को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को टाइप करेंगे, और सैन फ्रांसिस्को सीए, आर्किटेक्ट्स सैन फ्रांसिस्को सीए, ये आपको गूगल पे सर्च करना है। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आर्किटेक्ट्स जयपुर राजस्थान, ये कर सकते हो, है ना। आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर, जो जैसा मतलब हमें क्या, सैन फ्रांसिस्को क्या है, एक सिटी है, और कौन से स्टेट का है, कैलिफोर्निया का, और ये कैलिफोर्निया कहां पर है, यूएस में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे करना है। यहाँ पे सिटी का नाम लिखना है, यहाँ पे स्टेट का नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे जयपुर लिख दिया जो कि सिटी का नाम हो गया, और यहाँ पे राजस्थान लिख दिया जो कि स्टेट का नाम हो गया। तो वैसे ही हमने यूएस का यहाँ पर उठाया है। ओके, चलो, ऐसे और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि सैक्रामेंटो सीए। सैक्रामेंटो क्या है, एक सिटी का नेम है, और सीए क्या है, कैलिफोर्निया, जो कि एक स्टेट का नाम है, जो यूएस का एक स्टेट है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो जहां का आप करना चाहो। जैसे मान लेते हैं हम सैक्रामेंटो का करते हैं। ठीक है, आर्किटेक्ट सैक्रामेंटो सीए। तो यहां पे आप देख सकते हो कुछ बिजनेसेस है। ठीक है, आर्किटेक्चर के है, एचएमसी आर्किटेक्ट्स, एलपीएस आर्किटेक्चर। तो हम क्या करेंगे, इसको सी मोर बिजनेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, अप्लाइड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 4.7 का इनका रिव्यू अच्छा है, डेफिनेटली इनका रिव्यू अच्छा है, लेकिन इनके पास है 12 ही रिव्यू। तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो। इनका देख लो, एचएमसी आर्किटेक्ट्स 5 स्टार रिव्यू है, लेकिन है सिर्फ 3 ही रिव्यू। ठीक है, 4.8, 4.7, 4.75, 5.0,
ठीक है 4.3। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर अलग अलग जो है बिजनेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने अप्लाइड आर्किटेक्चर उठाएंगे, तो यहाँ पे क्या क्या हमें डिटेल मिलता है ये चेक करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो इनका एक वेबसाइट है, कॉल करने का ऑप्शन है, ठीक है, ये वेबसाइट का लिंक यहाँ पर मिल गया, ये इनका एड्रेस मिल गया, कुछ डिटेल्स है जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अभी सबसे पहले क्या करना है आपको कि जाओ इनकी वेबसाइट पे, ठीक है, किसी की वेबसाइट चल रही होगी, किसी की वेबसाइट बंद। अब सबसे पहली चीज तो मुझे प्रॉब्लम इनकी नजर आ गई, जो कि है इनकी अपनी वेबसाइट। अगर आप इनके वेबसाइट को चेक करोगे तो डेफिनेटली ये एक आर्किटेक्चर वेबसाइट है, लेकिन आप इनका वेबसाइट देखो, एक 1 पेज वेबसाइट है जिसकी रिक्वायरमेंट आज किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। इस तरह की वेबसाइट आज की डेट में कोई देखना नहीं चाहता है ना। ये HTML CSS पे बनी हुई एक सिंपल सी वेबसाइट है। तो सबसे पहली चीज, इन लोगों को तो वेबसाइट की जरूरत है ना, वो आप कर सकते हो। ओके, तो आपको इन्हें कांटेक्ट करना है, ठीक है, और इनका जो है वो लाइक हम आपके लिए वेबसाइट बना के दे सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हो, ठीक है, ये आपके सामने ये ऑप्शन रहता है। और बाकी अगर हम देखें तो वेबसाइट के अलावा यहाँ पर हमारे पास डिटेल ओके, यहाँ पर वेबसाइट है, डायरेक्शन से कॉल है, और सर्विसेज, ये सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है आप चेक कर सकते हो कि इनमें से कौन से सर्विस के लिए आप जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। और इसी तरीके से दूसरे वाले पे जाएंगे, HMC आर्किटेक्ट्स, तो यहां पर इनका भी वेबसाइट है, ये भी हम ओपन करके देखेंगे। अब इनका वेबसाइट जो है, इसका डिजाइन एकदम नया है, और यहां पे अच्छी बात यह है कि ये वेबसाइट है 1 पेज वेबसाइट इन्होंने बनाई हुई है, और इसके अलावा यहाँ पर अबाउट है, वर्क है, न्यूज है, लेकिन इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। जैसे फेसबुक हमने क्लिक कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग देखते हैं कितने 4 घंटे पहले इन्होंने एक पोस्ट डाला है, उसके बाद 2 दिन पहले डाला है, और 3 दिन पहले डाला है, 6 सितंबर को डाला है, मतलब ये रेगुलर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो इनके लिए, आप इनके लिए क्या है, सोशल मीडिया पोस्ट बना के दे सकते हैं इनको, ताकि इनके पास ज्यादा क्लाइंट्स आए, आर्किटेक्चर के लिए ज्यादा क्लाइंट्स आए इनके पास, तो इसके लिए आप इनको सोशल मीडिया पोस्ट बना के दे सकते हो। अब इनको यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पे ईमेल आईडी, अब आप इनकी ईमेल आईडी के थ्रू इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है ना। तो यहां से आपको एक ईमेल आईडी मिल गई, तो इसको क्या करना, कोई भी एक एक्सेल शीट में एक बार नोट कर लेना इस ईमेल आईडी को, ठीक है, आपको बस यही करना है, एक एक्सेल शीट में इसको नोट कर लो। फिर आगे बढ़ो, नाम नोट कर लेना, कंपनी का नंबर नोट कर लेना, और यहां पर इनका ईमेल आईडी नोट कर लेना, और इनका वेबसाइट नोट कर लेना, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि अभी जैसे इनको वेबसाइट की तो जरूरत नहीं है, वेबसाइट इन्होंने एक बार ठीक ठाक बना रखी है। अगर इनको बेटर चाहिए तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप जो है इनको इनके जो फेसबुक हैंडल्स है और इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है, ये सब चीजें हैंडल करने के लिए आप इनके इंस्टाग्राम एक बार और चेक कर लेते हैं इनका। ओके, इंस्टाग्राम पे अगर हम देख ले तो इनके इन्होंने पोस्ट तो डाल रखे इधर, ठीक है, लेकिन ज्यादा एंगेजमेंट नहीं है पोस्ट पे, सिर्फ 12 लाइक है, 84 लाइक्स है, और किसी में 48 11 है, तो इतना रेगुलर, ना तो इतना रेगुलर लग रहे हैं, ना ही जो है कुछ ज्यादा इनके एंगेजमेंट है। क्योंकि अगर आप देखो कि इनके 4790 फॉलोवर्स हैं, 5000 मान के चलो, एक तरह से 5000 में से सिर्फ 20 लोग इनको लाइक कर रहे हैं, है ना। तो यानी कि एंगेजमेंट बहुत कम है, और इनकी कोई पोस्ट जो हम देख रहे हैं इनके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ अट्रैक्टिव चीजें हो इस पोस्ट में। तो आप इनके लिए अट्रैक्टिव पोस्ट बना के दे सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर भी इन्होंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, तो आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, ये आपको इनका इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, सब कुछ आपको इस सब का सारा लिंक जो है आपको उठा के एक एक्सेल शीट में डालना और अपने पास रखना, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसे करके हर एक बंदे का निकालना है, ठीक है। यहाँ पर भी वेबसाइट है, वेबसाइट में जाओ, ये ईमेल वेबसाइट यहाँ पर दे रखा है, वेबसाइट के अंदर जाओगे, सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलेंगे, वहां से ईमेल आईडी निकालो, और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये हो गया पहला काम। चलो अब हम इन सबको एक बार क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज है yelp.com, ठीक है। ये एक तरह की डायरेक्टरी है जिसके अंदर क्या है, लोग अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले तो लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे सैक्रामेंटो, क्योंकि हमने उसमें भी वही किया था, तो सेम चीज आपको हर जगह करनी है, सैक्रामेंटो CA यूनाइटेड स्टेट्स। और यहां पर आप जो भी बिजनेस है आपका, जैसे कि मैं अभी इस केस में आर्किटेक्ट जो है उनको सेलेक्ट करूंगा। अब येल्प जो है हमारे लिए पूरा इस एरिया के आर्किटेक्ट्स की एक लिस्ट निकाल के देगा हमें। तो हर एक आर्किटेक्ट को देखना है कि क्या कर रहा है, क्या मतलब इनका बिजनेस है, कितने रिव्यूज है, क्या सारी चीजें चल रही है। तो अभी जैसे कि सबसे पहले जो हमें यहाँ पे मिलता है 11.11 स्टूडियो,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है हमारा ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट है, इसको हटाते हैं। और यहाँ पर जो एससीओ से रिलेटेड जो प्रॉपर रिजल्ट आए जैसे कि ये टू रिवर आर्किटेक्ट्स, ठीक है, पैशन आर्किटेक्चर, इनके 3 ही 5 स्टार रिव्यू तो है लेकिन 3 ही है। तो इसको ओपन करते हैं हम एक बार, और यहाँ पर आप देख सकते हो इनका पूरा प्रोफाइल है आपके सामने, यहाँ इनकी वेबसाइट है। तो अब इनके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर इनकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, सबसे पहली चीज तो अगर इनकी वेबसाइट अच्छी नहीं है तो आप इनके लिए एक वेबसाइट बना के दे सकते हो, ठीक है। और अगर इनकेस इनकी वेबसाइट अच्छी है, ठीक है, तो आप इनके लिए सोशल मीडिया हैंडल्स का काम कर सकते हो। तो ये देखिए इनका वेबसाइट, तो मेरे हिसाब से ओ नहीं, इनकी वेबसाइट में कोई दम नहीं है, तो इनको क्या है, एक सही वेबसाइट की जरूरत है, ठीक है। तो आप इनके लिए वेबसाइट बना के दे सकते हो, नहीं तो आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह यूज करते हो, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर इनके कोई सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, कोई डिटेल नहीं है ना। तो इनके ना तो सोशल मीडिया हैंडल है, ना ही उसको कोई हैंडल कर रहा है, कुछ भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को भरो और उनको सारी चीजें बताओ कि ओके हम आपके लिए ये पर्टिकुलर सर्विस जो है प्रोवाइड करा सकते हैं, हम आपके लिए एक अच्छा वेबसाइट बना देंगे, हम आपके सोशल मीडिया हैंडल्स बना देंगे, हम फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर, हर जगह पे आपको लिंक्डइन, हर एक अकाउंट को हम मैनेज करेंगे, या फिर इनमें से कोई भी एक अकाउंट हम मैनेज करेंगे। आप 1 महीना हमारा सर्विस लो, अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। इस तरीके से आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो उनके लिए क्या मेल लिखना है, ये सब चीजें मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप येल्प में भी कर सकते हो। अभी जैसे दूसरा एक और देख लेते हैं, वैनगार्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप देखते हो 4.7 रिव्यू, 15 रिव्यूज भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो इनका भी हमें चेक करना है कि क्या चीजें चल रही है यहाँ पे। तो इनका भी एक वेबसाइट है, ओके, और इनका मोबाइल नंबर दे रखा है, इनका एड्रेस दे रखा है, तो सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने भी अपना सब कुछ मेंटेन कर रखा है। और देखते हैं इनका वेबसाइट चेक करके देखते हैं सबसे पहले। तो अगर वेबसाइट में प्रॉब्लम लगी तो ओके, वेबसाइट इनका वापस एक 1 पेज वेबसाइट है इधर, और यहाँ पे अगर आप देखो तो इनका एक ईमेल आईडी मिल जाता है, ठीक है। इस ईमेल आईडी पे हम उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कांटेक्ट करने का तरीका अलग है, वहां पर तो कांटेक्ट अस के फॉर्म फिल करके कांटेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट। तो ईमेल आईडी उठा लो, बिजनेस का नाम उठा लो, नंबर उठा लो, ठीक है, और उसके बाद उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सोशल मीडिया हैंडल वगैरह इन्होंने कुछ भी अपने वेबसाइट में दिया हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना है, इनके लिए सोशल मीडिया, इनको कहना है कि हम आपके लिए सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको प्रॉपरली हम मैनेज कर सकते हैं, ओके। तो उसके लिए आपको हमें इतना पे करना है, और अगर आप हमारे सर्विस की वजह से आपको आपका बिजनेस बढ़ता है तो आप हमें कंटिन्यू रख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ 50 से 60 लोगों को ढूंढ के निकालो, बहुत है यार, मतलब यहाँ पर बहुत बिजनेस है, येल्प में बहुत बिजनेस मिल जाते हैं, गूगल पे तो उससे भी ज्यादा मिल जाते हैं, ओके। और इसके बाद आता है नेक्स्ट, येलो पेजेस। येलो पेजेस में आपको .in नहीं, आपको .com पे जाना है, ठीक है। और यहां पर भी आपको, जैसे कि कैलिफोर्निया में एक अलग जगह का नाम है यहाँ पे ग्लेंडेल, लेकिन हमें क्या करना है, हमने अभी तक हम क्या लेकर चले, सैक्रामेंटो, तो हमें यहां पर भी सैक्रामेंटो ही लेना है, और यहां पर हम लिख देंगे आर्किटेक्ट्स और फाइंड, ओके। तो यहां पर आपको डोनाल्ड जोसेफ, पैशन, बंगर्ट, ऐसे अलग अलग बिजनेस आपको मिल जाते हैं। हम इनमें से कोई भी एक ओपन कर लेते हैं। और हाँ, यूएस में एक चीज का ध्यान रखना, अभी सुबह का टाइम है, मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन इनका टाइम टोटली अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके यहां पर अभी रात हो रही है ना, तो आपको उस हिसाब से भी थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ये रही इनकी वेबसाइट, क्लिक करो इस पर, वेबसाइट चेक करते हैं, कैंडिडेट साइट। सो सबसे पहले तो इनको वेबसाइट की जरूरत है ना। ये एक पुराना डिजाइन है, आजकल इस तरह की वेबसाइट कोई देखना पसंद नहीं करता है, ठीक है। और इनको सबसे पहले तो आपको ये बोलना है कि हम आपके लिए एक नया मॉडर्न वेबसाइट बना के देंगे, ये हमारी कॉस्टिंग रहेगी, और इसके अलावा हम आपके लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैंडल करेंगे। हम आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स अगर नहीं बने हुए हैं तो हम बना के देंगे, प्रोफेशनल पेज बना के देंगे, और उस पर रेगुलरली हम पोस्ट डालेंगे, दिन के 5 डालेंगे, दिन के 10 डालेंगे, जितना भी आप डालते हो उस हिसाब से हम डाल के देंगे, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा आपको। तो कॉन्टैक्ट पेज में जाओ, तो 2 चीजें हो सकती है, यहां पर आपको एक ईमेल आईडी मिल गया, ठीक है, इस ईमेल आईडी को नोट कर लो, बिजनेस का नाम नोट कर लो, और आपको फिर इनके कॉन्टैक्ट करना है। तो ये 3 जगहों से हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट गाइज हम यूज करने वाले हैं लिंक्डइन। तो गाइज लिंक्डइन के लिए देखो, वैसे तो लिंक्डइन इन सबसे बेस्ट है। लिंक्डइन में क्या प्रोफेशनल लोग ही होते हैं, और ऐसे ही लोग होते हैं जो खर्च करना पसंद करते हैं,
ठीक है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना पसंद करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक ऑपरेटर बताऊंगा। यहाँ पर एक ऑपरेटर है, जैसे ये वाला ऑपरेटर। तो हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर यहाँ पर टाइप करेंगे और इधर क्या करेंगे, लिंक्डइन, ये लिंक्डइन का यूआरएल लेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, ये हमने लिंक्डइन का यूआरएल उठा लिया। ओके, यहां पर इंस्टाग्राम की जगह पर हम ये रख देंगे। ठीक है, और ये हटा देंगे हम, और ये पर्सनल ट्रेनर की जगह पर हम रखेंगे आर्किटेक्ट। ओके, अब हम इसको एंटर कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमें आर्किटेक्ट्स जो है और उन लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल निकाल के देगा। ठीक है, अब यहां पे इस प्रोफाइल में जाना है और आपको डिटेल निकालना है। लेकिन गाइज ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी आगे, है ना, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा। फिलहाल के लिए एक बार इस लिंक्डइन का ये जो काम है इसको यहीं पर रोकते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट है, हम चैट जीपीटी का यूज करके निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, वो कैसे किया जाता है मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। अभी लिंक्डइन के बाद जो नेक्स्ट आता है वो अगेन गूगल ही आता है। ठीक है, ये जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है हम एक एक प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं, लिंक्डइन के अंदर जाकर भी। ठीक है, और नेक्स्ट है गूगल। गूगल पे हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये एक शॉर्टकट है गूगल से निकालने का। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चाहिए आर्किटेक्ट। लिख दो आर्किटेक्ट। ठीक है, प्लस लगाओ, ये ऑपरेटर डालो और यहां पर gmail.com। ठीक है, अब एंटर मार दो। तो अब क्या होगा, जितने भी आर्किटेक्ट्स होंगे जहां जहां होंगे, भले ही वो इंस्टाग्राम हो, खुद की वेबसाइट पे हो, ठीक है, फेसबुक पे हो, ओके, और लिंक्डइन पे हो, जहां जहां जो जो होगा सब कुछ निकाल के देगा ये। ठीक है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पे, समझने की बात यह है कि ये जो हमने लिंक्डइन का यहाँ पर निकाला ना रिजल्ट, ये है हमारे, ये इंडिया का नहीं है ना, कि इंडिया का, अभी जो हमने रिजल्ट निकाला ये इंडिया का नहीं है। तो ये लिंक्डइन वाला था, ये नॉर्मल गूगल वाला था। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों में एक चेंजेस करना है। अभी सबसे पहले तो लिंक्डइन वाले पे करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद मोर सेटिंग्स में जाएंगे, मोर सेटिंग्स में जाएंगे, अदर सेटिंग्स में चले जाएंगे, अदर सेटिंग में लैंग्वेज एंड रीजन में जाएंगे, और यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम आ जाएंगे नीचे, और यूनाइटेड स्टेट्स कंफर्म। ओके, अब हम वापस क्या करेंगे, यहाँ पे बैक चले जाएंगे, फिर से सर्च करेंगे यहाँ पे। सो अगेन अब जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो कंट्री है, फिर से एक बार वो चेक कर लेंगे हम यहाँ पे कि क्या चीजें चल रही है यहाँ पे। ओके, रीजन, लैंग्वेज, यूनाइटेड स्टेट है हमारा। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट से अब हमारा, तो अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे अगेन, इस जो हमने ये डाला था इसको एक बार और सर्च करेंगे। इंस्टाग्राम की जगह पर लिंक्डइन का हम यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि अब हमने यूएस का कर दिया है। तो अब हमें क्या है ना, यूएस का ही मिलेगा सारा सब कुछ, जो कुछ भी रहेगा। ओके, तो यहाँ पर www.linkedin.com, तो यहाँ पर हम linkedin.com उठा लेंगे, और हमारा ये जो ये जगह है यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर आर्किटेक्ट्स डालेंगे। ओके, और ये कॉपी करेंगे और ये एंटर। तो अभी हमें जो रिजल्ट्स यहाँ पर निकल के आएंगे, ठीक है, वो सब कुछ हमें ये देखिए, अब जो है हमें यूएस के जो रिजल्ट्स है वो नजर आ रहे हैं यहाँ पे सारे, मेरिल, कैथी विल्सन, एडम ऑल्सन, कैथी शे, ये सब कुछ अब सारे जो है यूएस के रिजल्ट्स आ गए। तो इस तरीके से जो है आप यूएस का रिजल्ट निकाल सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, सेटिंग्स में जाना है और रीजन, मोर सेटिंग में जाके रीजन सेलेक्ट करना है यूएस का, फिर जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो सब कुछ यूएस का आएगा। ओके, तो अब ये हो गई एक चीज, और दूसरा मैंने आपको बताया था गूगल वाला। अब देखो ये गूगल पर भी वही चीज चल रही है ना, तो यहां पर भी आपको फिर से रिफ्रेश कर लेना है। तो यहां पर भी आपके सामने अब जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये सब यूएस से आ रहा है, क्योंकि हमने यूएस की सेटिंग कर ली है। अब भले ये हो, भले लिंक्डइन हो, लीड्स कहां है, लीड्स तो नहीं निकाले ना अभी हमने, तो अब हम इसको लीड्स में निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लिंक्डइन का उठाएंगे। लिंक्डइन का जो डाटा था ये रहा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां से इसे कॉपी करना शुरू करें, पूरा पेज जो है हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी किया, इसको हम कहीं पर भी पेस्ट कर देंगे, फॉर एग्जांपल चलो चैट जीपीटी में डायरेक्ट पेस्ट करेंगे। यहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे।
ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये वाला जो है डाटा इसे उठाएंगे, इसको उठा लेंगे। ये एक प्रॉम्प्ट है, पेस्ट करने के बाद हमें इस प्रॉम्प्ट को भी पेस्ट कर देना है। ठीक है, हमने इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया। अब देखो ये इस पूरे कंटेंट को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद हमें एक टेबल बना के देगा। देखते हैं क्या करता है अभी। जब तक ये निकालता है हम इस प्रॉम्प्ट को पढ़ लेते हैं। हे चैटजीपीटी, आई एम गिविंग यू ए स्क्रैप कंटेंट विच यू नीड टू अरेंज इन टेबल फॉर्मेट विथ कॉलम्स, पेज, प्रोफाइल टाइटल, नंबर ऑफ फॉलोवर्स, यूजर नेम, जीमेल आईडी एंड फोन नंबर। तो यहां पर क्या किया इसने, हमें एक टेबल बना के दे दिया। टेबल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखो हमें यहाँ पर पूरा टेबल में जिन जिन लोगों की ईमेल आईडी थी उनकी ईमेल आईडी निकाल के दिया, जिनका यूजर नेम था वो यूजर नेम निकाल के दे दिया, और ये सब कुछ लिंक्डइन का निकाल के दे रहा है ये हमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिंक्डइन के प्रोफाइल्स मिल गए। आप उन्हें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, उनकी ईमेल आईडी पर उन्हें मेल भी कर सकते हो, है ना। तो ये पूरा टेबल आपको मिल गया। तो इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में इसने निकाल के दे दिया। ओके, अब क्या करना है, दूसरा हमने जो दूसरा यहां पर ओपन करके रखा हुआ था आर्किटेक्ट्स का, ये भी हमें निकालना है। तो इस बार क्या है ना, सिर्फ लिंक्डइन नहीं है, यहां पर इंस्टाग्राम, वेबसाइट सब कुछ है। ये हम कॉपी कर लेंगे। अगेन हम जाएंगे चैट जीपीटी में। ओके, यहां पर हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद नीचे क्लिक करेंगे यहां पे। ओके, ये हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। अब यहां पे क्लिक करेंगे और हमारा ये जो प्रॉम्प्ट है इसको हम दोबारा डाल देंगे। दोबारा डालने के बाद इसको फिर से बोल देंगे कि एक और टेबल बना के दो। अगेन हमने प्रॉम्प्ट वही डाला, हे चैटजीपीटी, आई एम गिविंग यू स्क्रैप कंटेंट, और इसमें हमें यूजर नेम, जीमेल आईडी, फोन नंबर सब निकाल के दो। ठीक है, तो हमने अगेन इसको बोल दिया। अभी फिर से एक टेबल निकाल के देगा जिसके अंदर हमारे ईमेल आईडी, फोन नंबर, जो कुछ भी अवेलेबल होगा सब कुछ हमें निकाल के दे देगा ये। ठीक है, तो ये भी एक बहुत आसान तरीका है लीड्स निकालने का। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो अगेन फिर से कुछ नंबर निकाल के दिए, कुछ ईमेल। इस बार हमें बहुत सारे ईमेल आईडीज यहां पर देखने को मिलते हैं, यूजर नेम यहां पर देखने को मिल गए हमें। ठीक है, नंबर ऑफ फॉलोवर्स, ठीक है, जिन लोगों ने अपना नंबर ऑफ फॉलोवर्स हाइड नहीं किया था उनका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये है, और बाकी सब हो सकता है वेबसाइट्स हो, जिसको फॉलोवर्स का तो यहाँ पे केस बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने और लीड्स यहाँ पे जनरेट कर लिए, है ना। ये बहुत आसानी से हम इस तरीके से लीड्स जनरेट। अब इन सब को आपको मेल्स करने हैं। ठीक है, आप मेल कैसे करोगे? अब मेल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये है एक प्रॉम्प्ट, इसको कॉपी करना है और चैट जीपीटी में डालना है। देखो इसको मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे करना, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो मैंने ये मेल बनाया था पर्सनल ट्रेनर के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे पर्सनल ट्रेनर की जगह आर्किटेक्ट्स। आई एम स्क्रैपिंग आर्किटेक्ट्स डाटा फ्रॉम इंस्टाग्राम प्रोफेशनल। इसके अंदर आपको देखना दोबारा कहीं पे आर्किटेक्ट्स लिखा है कि नहीं है। ठीक है, अब हम इसको यहां पे भेज देंगे। तो अब ये क्या करेगा, हमें एक कोल्ड ईमेल बना के देगा। तो ये आप देख सकते हो, ये हमें कोल्ड ईमेल बना के दे रहा है। आपको ये मेल भेजना है उनको। ठीक है, हाय, आर्किटेक्ट का नाम यहां पर लिखना है। तो अगर आपका नाम नहीं है तो कंपनी का नाम लिख देना। ठीक है, तो ये आप उनके लिए कर सकते हो। हियर्स हाउ आई कैन हेल्प यू, इंक्रीज एंगेजमेंट, बूस्ट योर रीच, सेव योर टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इन लोगों के लिए रीच बढ़ा सकते हो, इनका टाइम सेव कर सकते हो, अलग अलग वेबसाइट वगैरह बना के देके जो कुछ भी आप सर्विसेज देना चाहते हो वो सब कुछ आप यहाँ पर दे सकते हो उनको। और आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया प्रोफाइल, जो कुछ भी है आपका, वो सब कुछ आप इनको भेज दो। अब क्या है कि आप ये सब कुछ मैनुअली करने वाले, क्योंकि देखो हम यहाँ पर पहला क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, पैसा तो लगाएंगे नहीं, ये सब सारे मेल जो है आपको खुद से भेजने हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन केस आपको रिप्लाई नहीं आता है तो फिर आप क्या करोगे, तो मेक श्योर यू विल राइट इट। देखो यहां पर क्या है, ये वाला जो है हम डाल देंगे, यहां पे पेस्ट कर देंगे। हे चैटजीपीटी, प्लीज राइट 3 more ऑटो फॉलोअप्स इफ आई डिडंट गेट एनी रेस्पॉन्स। अगर आपने मेल भेजा और आपको जवाब नहीं आया, ठीक है, तो आप 3 और फॉलोअप्स भेजोगे। तो वो फॉलोअप्स क्या क्या रहेंगे वो भी हम यहां पर डाल देंगे।
ठीक है, हे चैट जीपीटी प्लीज राइट 3 मोर ऑटो फॉलोअप्स इफ आई डिडंट गेट एनी रेस्पॉन्सेस। तो आप देख सकते हो ये 3 फॉलोअप्स है, यहां पर लिखा हुआ आ रहा है। ये हो गया पहला फॉलोअप, ठीक है। 5 दिन बाद दूसरा फॉलोअप भेजना, अगर फिर से रिप्लाई नहीं आया तो ये दूसरा फॉलोअप लिख के दे दिया हमें। अब ये तीसरा फॉलोअप 1 वीक बाद भेजना है आपको, यानी कि टोटल 12 दिन बाद ये तीसरा फॉलोअप भेजेगा। तो मतलब इसके बाद आप नहीं भेजोगे, अगर रिप्लाई भी नहीं आया ना तो इसके बाद आपको इन्हें कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आपके 3 फॉलोअप्स हो गए, ओके। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब ये तीनों फॉलोअप्स आपको सब कुछ आपको मैनुअली करना है, देखो टाइम लगेगा क्योंकि अभी हम कोई पेड सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए टाइम तो लगेगा। अगर आप पेड सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हो, इन केस अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपके पास एक पेड सॉफ्टवेयर भी यहां पे मिल जाएगा, गेट रेस्पॉन्स। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उससे आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आपका जो मेल है वो डालो, आपके सारे ईमेल का लिस्ट एक साथ डाल दो, एक बटन दबाते वो मेल सबको भेजेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उनमें से किसी का रिप्लाई नहीं आएगा तो सिर्फ उन लोगों को ये 7 दिन बाद ये जो फॉलोअप वाला मेल है ना वो भी भेजेगा। और उसके बाद आप जितना दिन डिसाइड करोगे, मान लो कि उसके बाद 5 दिन बाद दूसरा मेल भेजना, तो 5 दिन बोल दो बस इसको, ये 5 दिन बाद ऑटोमेटिक सबको भेजेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप गेट रेस्पॉन्स का भी यूज कर सकते हो, है ना। ये थोड़ा पैसा लगेगा इसमें, लेकिन जब तक आपने पैसा कमाया नहीं है तब तक आप किसी को पैसा दोगे कैसे, है ना, ये बात भी होती है। तो अभी जैसे कि ये मान लो 1000 कॉन्टैक्ट्स वाला ये प्लान है, ओके। तो 1000 कॉन्टैक्ट्स वाले प्लान में महीने के आपको 1500 रुपए देने हैं। तो अभी आपने कुछ कमाना शुरू नहीं किया, एक बार आपका पहला क्लाइंट आपको मिल जाए तब तक आप मैनुअली करो। वो मैनुअली करने के बाद जब आपको लग रहा है कि पहला क्लाइंट आ चुका है, उससे पैसे आ चुके हैं, तो उन पैसों को इस तरीके के सॉफ्टवेयर पर यूज करो ताकि और ज्यादा क्लाइंट जल्दी जल्दी निकाल के दे, ठीक है। तो ये काम करता है गेट रेस्पॉन्स सॉफ्टवेयर। तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो मैंने आपको यहां पर 5 तरीके बताए। पहला तरीका था गूगल से निकालने का, ठीक है, डायरेक्टली हमने गूगल पे टाइप किया और निकाला। दूसरा हमने येल्प से ढूंढ के निकाला। तीसरा हमने येलो पेजेस में ढूंढा, ओके, येलो पेजेस। चौथा था हमने गूगल पे, चौथा हमने लिंक्डइन से ढूंढा। लिंक्डइन में आप जाए मतलब जो अपना कंट्री वगैरह सेट करके आप ढूंढ सकते हो, नहीं तो मैंने आपको जो दूसरा तरीका बताया इसका यूज करके ढूंढ सकते हो। इस तरीके से पहले डालो साइट कॉलन, फिर आपके लिंक्डइन का जो यूआरएल रहता है वो डालो, ठीक है, और फिर आप आर्किटेक्ट इस तरीके से लिख दो, और फिर डबल कॉलन में आप यहां पर gmail.com लिख दो और फिर सर्च कर दो। तो ये आपको निकाल के दे देगा ये उस कंट्री, मतलब जहां जो भी कंट्री का आपने यहाँ पे सेटिंग रखा है, तो आप वहां से आपको सारे के सारे जो भी प्रोफाइल से लिंक्डइन के आर्किटेक्ट वाले वो सारे निकाल के देगा। और बाकी तो गूगल का मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे आर्किटेक्ट, फिर स्पेस, फिर प्लस, फिर स्पेस, फिर gmail.com, और ये उस पर्टिकुलर एरिया का आपको जितने भी आर्किटेक्ट्स है उनके सबको निकाल के देगा। अब आर्किटेक्ट की जगह आप रेस्टोरेंट रख दोगे, रेस्टोरेंट रखोगे तो रेस्टोरेंट के निकाल के दे देगा। ठीक है, देखो इटालियन रेस्टोरेंट्स ये सारे निकाल के दे दिए इसने। तो जो भी आप करना चाहते हो, और ये सिर्फ एक पेज हुआ है, आप इन सभी पेजेस को कॉपी करो, इस नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, फिर ये सारा कॉपी करो। एक साथ आप 100-200 लीड्स जितना चाहे उतने लीड्स जो है आप जनरेट कर सकते हो, फिर एक एक को बैठ के आप मेल करते रहना, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम इस तरीके के पेड सॉफ्टवेयर को शुरू में यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है रिजल्ट मिलेगा, और जब रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए फिर आप जितना चाहो उतना पैसा खर्च करो इन पेड सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। ये आपका काम बहुत आसान कर देते हैं, है ना। मैंने तो फ्री में करने से पहले डायरेक्ट पेड सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसने क्या काम बहुत आसान कर दिया था, है ना। विद इन नो टाइम, मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक। अगर मैं दिन भूल गया, डेट भूल गया, घर पे नहीं हूँ, ऑफिस में नहीं हूँ, कहीं भी नहीं हूँ ना, तब भी ये अपना काम करता रहेगा, है ना। तो इसीलिए ये लीड जनरेट करता रहेगा। मुझे बस मेल चेक करना है किसी का रिप्लाई आया है तो नहीं, है ना, मुझे सिर्फ वो चेक करना है। रिप्लाई आया तो उन लोगों के लिए चैट जीपीटी से रिप्लाई लिखवा दो और वापस सेंड कर दो, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है अपने आप ऑटोमेशन में चलता रहेगा। तो ऑटोमेशन के लिए ईमेल मार्केटिंग टूल जो है ये गेट रेस्पॉन्स वाला, ये बहुत ही तगड़ा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे बिना किसी एक्सपीरियंस के फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं, और दूसरा है कि आप कैसे घर बैठे बैठे ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों जरूर इन दिनों वीडियोस को देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज को वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।